प्रातः क्लास है 18 जून 1967। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? बिंदु बिंदु किसमें बैठ समझाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा में बैठ समझाते हैं। समझाते हैं या सुनाते हैं? समझाते किसके द्वारा है और सुनाते किसके द्वारा है? सुनने सुनाने का काम किसके द्वारा है? और समझने समझाने का काम किसके द्वारा? सुनना सुनाना है भक्ति मार्ग की बात, और समझना समझाना है ज्ञान मार्ग की बात। ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं, प्रजापिता के द्वारा समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को बहुत पसंद करते हैं। दुनिया में सुख को पसंद करने वाले लोग ज्यादा हैं या शांति को पसंद करने वाले ज्यादा हैं? क्यों? सुख अच्छी चीज है या शांति ज्यादा अच्छी चीज है? सुख में शांति नहीं समाई हुई होती है क्या? सुख में शांति भी समाई हुई है, और शांति धाम में सुख नहीं समाया हुआ है। वहाँ आत्माएं सब शांत अवस्था में रहती है। सुख भी नहीं भोगती और दुख भी नहीं भोगती। लेकिन जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, वो शांति ज्यादा चाहती है या सुख ज्यादा चाहती है? क्योंकि कलयुगी दुनिया में अशांति बहुत बढ़ जाती है। जब बहुत अशांति बढ़ जाती है तो आत्मा पहले शांत चाहती है, और शांति चाहने वाले बहुत हैं, बहुत पसंद करते हैं। अगर कोई घर में घिचपिच होती है तो अशांति रहती है। अशांत होने से दुख भागता है। तो शांति मिलती है तो सुख भागता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको तो सच्ची शांति है। क्यों? उनको सच्ची शांति नहीं है, अल्पकाल की शांति मिलती है, और तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है कि सच्ची शांति के लिए बाप को याद करो। अपन को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है, वो आत्मा के अंदर की अशांति निकालनी है।
शांति के सागर बाप को याद करने से तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। ये भी तुम जानते हो कि शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया और है। जो शांति की दुनिया है वहां अशांति नहीं हो सकती, और जो अशांति की दुनिया है वहां सुख और शांति परमानेंट नहीं हो सकती। ये भी तुम जानते हो। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, दैवी दुनिया और कलयुग, आसुरी दुनिया, ये किसको कहा जाता है? ये बातें कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो जनावर बुद्धि ठहरे। तुम कहेंगे कि हम भी नहीं जानते थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, ये तो सबको है। वैसे ही तुम भी ये समझ सकते हो कि ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद होते हैं। कैसे होते हैं? अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। ये बात सिर्फ सुनते नहीं हो, समझते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बात प्रैक्टिकली बैठी हुई है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। ये तो पक्का निश्चय है ना कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हमने प्रैक्टिकल में आए हुए ईश्वर को पहचाना है। जानते हो कि आसुरी संप्रदाय अथवा औलाद किसको कहा जाता है? आसुरी औलाद और ईश्वरीय औलाद में कितना फर्क है, ये तुम ब्राह्मण ही समझते हो। फिर कभी कभी समझते हुए भी भूल जाते हो। तुम ब्राह्मण ही समझ सकते हो कि अभी हम ब्राह्मण हैं प्रैक्टिकल में। कैसे प्रैक्टिकल में? इम्प्रैक्टिकल ब्राह्मण कौन और प्रैक्टिकल ब्राह्मण कौन? जिनका प्रजापिता ब्रह्मा मौजूद है वो है प्रैक्टिकल ब्राह्मण। और जो सिर्फ कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु उससे पूछा जाए कि तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, ब्रह्मा रचना का रचयिता कहाँ है, तो नहीं बता सकते। कहेंगे सूक्ष्म वतन। अरे तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा बाप सूक्ष्म वतन में बैठा हुआ है। बाप तो रचयिता है, प्रजापिता को रचयिता कहा जाता है। प्रजापिता जरूर प्रजा के साथ होना चाहिए।
समय तुम बच्चों को वो खुशी रहनी चाहिए। तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी अकुल ब्राह्मण सत्युग में होंगे, दैवी संप्रदाय, देवताओं की औलाद, और यहाँ हम हैं ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वर की औलाद, ईश्वर की संतान है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, न आसुरी औलाद है और न देवताई औलाद है। बीच में हम भी भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हमने शिव बाबा के बच्चे बनकर क्या प्राप्ति की है। हम शिव बाबा की संतान हैं। ऊंच से ऊंच शिव बाबा है तो संतान भी ऊंच से ऊंच ठहरी। वहां सचिव में होते हैं तो अपन कोई ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते। किसकी औलाद होते हैं? देवताई औलाद होते हैं। वहां सचिव में ईश्वर को आता नहीं और दूसरे युगों में भी नहीं आता। वो तो सिर्फ कलयुग के अंत में संगम युग में आता है। सतयुग के पहले संगम युग और संगम युग से पहले हम भी आसुरी औलाद थे। अभी ईश्वरी औलाद बने। इसकी औलाद ईश्वर। ईश्वर माना क्या? ईश्वर माना शासन करता। वर माना श्रेष्ठ। कैसा शासन करता? जिससे श्रेष्ठ शासन और कोई कर नहीं सकता। न कोई शारीरिक दंड देता है, न कोई सूली चढ़ाता है, न कोई डांट मारता है। प्यार का सागर है, प्यार ही प्यार देता है। प्यार प्यार की बातों में समझाता है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। मनमत पर चलेंगे, कोई और मनुष्य की मत पर चलेंगे, मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो दास दासी बनेंगे, प्रजा बनेंगे। थोड़ा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो साहूकार बने। इसमें डांट मारने की बात नहीं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अभी तुम जानते हो हमको बाबा से राज्य मिल रहा है।
भविष्य में जाकर के हम दैवी स्वराज्य पावेंगे। बरोबर सतयुग है सुखधाम और ये कलयुग है दुखधाम। तुम संगम की ब्राह्मण ही इस बात को जानते हो। वो है कलयुगी, कलयुगी घर में है, कलयुगी दुनिया में है। ये भी तुम देख रहे हो कि एक ही घर में बाप कलयुगी और बच्चा सतयुगी बन रहा है, क्योंकि बच्चा ईश्वरीय औलाद बन गया। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासनकर्ता की औलाद बन गया। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद बनती है। देहभान वाला ईश्वरीय औलाद नहीं हो सकता। यूं तो हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा ही है। उसे कहते हैं परम पिता परमात्मा। और ये भी जानते हो कि बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और कोई स्वर्ग की स्थापना कर ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई भी मनुष्य मात्र सदाकाल स्वर्ग की स्थिति में स्थित रहता ही नहीं। एक बात ही है जो सदाकाल स्थिति में स्थित होने के कारण सदा शिव कहा जाता है। वो रचयिता है ना। किसका रचयिता है? स्वस्थिति से क्या रचना होती है? स्वस्थिति से स्वर्ग की रचना होती है। हम बच्चे भी जितना जितना स्वस्थिति में स्थित रहेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना उतना अपने लिए स्वर्ग की रचना रचते जाएंगे। वो है होल सोल रचयिता। हम बच्चों के लिए रचना रचता है। नरक का क्रिएटर तो नहीं है। नरक का क्रिएटर कौन होता है? रावण। नरक का क्रिएटर नर, स्वर्ग का क्रिएटर स्वस्थिति में रहने वाला। स्थिति में रहने वाला है स्वर्ग का रचयिता। तो उनको कौन नहीं याद करेंगे? एक ही है जो स्वर्ग का रचयिता है, और बाकी सब नंबरवार नर हैं और नरक के रचयिता है। नरक कब रचा जाता है और स्वर्ग कब रचा जाता है? कोई टाइम है रचने का? है? शूटिंग पीरियड को क्या नाम दिया है? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग में नरक भी रचा जाता है, और पुरुषोत्तम संगम युग को भूलने से
जो नरक रचते हैं वही पुरुषोत्तम संगम युग की याद करने मात्र से स्वर्ग के रचने वाले भी बन जाते हैं। समय की पहचान होनी चाहिए। जिनको पहचान है, निश्चय है कि हम कहाँ के वासी हैं, संगम युग के वासी हैं, तो स्वर्ग के रचयिता है, स्वर्ग के रचयिता की औलाद है। और अगर संगम युग भूलता है तो जरूर कलयुग में, सतयुग तो अभी है नहीं, तो जरूर नरक की रचयिता है। अपने लिए स्वर्ग, अपने लिए नरक रचना या न रचना हर एक की अपनी मुट्ठी की बात है। नंबरवार स्वर्ग के रचयिता और नंबरवार नरक के रचयिता है। नरक रचने वाले का नाम क्या है? नरक में क्या होता है? दुख होता है। आदमी बहुत दुखी होता है तो कोई अंदर की आंखों से, अंदर के आंसुओं से रोता है, कोई सहन नहीं कर पाता है तो बाहर के आंसुओं से रोता है। रुलाने वाले का नाम क्या होता है? रावण। रावण को रावण कहेंगे जरूर यह गुरु लोग जो उल्टी मत देते, उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप आकर उल्टा रास्ता बताते हैं, गुरु लोग उल्टा रास्ता बताते हैं। गुरुओं में भी नंबरवार होंगे या एक जैसे गुरु होंगे? गुरुओं में भी नंबरवार गुरु। कौन कौन गुरु है? बड़े बड़े गुरुओं के नाम क्या हैं? हाँ, जो जितने बड़ा आडंबर रचने वाले, जितने बड़े बड़े फॉलोअर्स बनाने वाले, वो सब क्या हो गए? गुरु लोग। जितना बड़ा गुरु उतने ढेर के ढेर फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो बड़ा गुरु कौन हुआ? इब्राहिम। क्या इब्राहिम संगम युग में होता है? संगम युग में नहीं होता है? होता है, लास्ट में होता है या फर्स्ट में होता है? लास्ट में होता है। जो लास्ट में होगा वो फर्स्ट में नहीं होगा, है? आज में होता है, मध्य में होता है या अंत में होता है? इब्राहिम कब होता है? मध्य में। त्रेता का अंत और द्वापर की आदि। ये टाइम है उसके आने का। सभी धर्म पिताएं द्वापर से आना शुरू करते हैं, कोई कलयुग में भी आते हैं। और जो भी धर्म पिताएं हैं
वो तो संसार के सामने मौजूद, सारी दुनिया उनको जानती, प्रत्यक्ष है। काम रूप प्रत्यक्ष है। एटम बम फोड़ के सारी दुनिया का ध्वंस कराने वाला क्रोध रूप प्रत्यक्ष है। लोभ रूप प्रत्यक्ष है। हिंदुस्तान में खूब लूट खसोट मचाता है, हिस्ट्री में प्रसिद्ध है। मोह रूप प्रसिद्ध है। अहंकार प्रसिद्ध है। लेकिन इन पांचों का बाप कौन है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों का बाप है हे अभिमान। रावण का जो चित्र बनाते हैं वो चित्र किसकी यादगार में बनाते हैं? चरित्र की यादगार है चित्र। भक्ति मार्ग में 5 विकारों का मानवीयकरण किया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन पांचों का बाप दिखाया है देह अभिमान। परकाणी विशेषण किया है कवियों ने। कोई परकंस है गुरुओं के रूप में, ये देवान के रूप में जो गधा दिखाया जाता है वो कौन है? देह अभिमान कौन है? उन परकंस के तो नाम क्लियर हो गए, चाहे बीज रूप में हो, चाहे सूक्ष्म बीज हो, स्थूल बीज हो, आधारभूत हो, या सब मिलजुल करके बने हो। लेकिन ये गधे का रूप जो दिखाते हैं ये कौन है? कैसे? सिर्फ नाम देने से तो नहीं माना जाएगा। है 10 रावण में 600 को चलाता है। 10 को कंट्रोल करने वाला है। 10 रावण के शीश नीचे और उनके ऊपर गधे का शीश। गधा गधा क्यों कहा जाता है? कम वजन होता है क्या? मेहनत कम करता है क्या? ज्यादा मेहनत करता है या कम मेहनत करता है? मेहनत तो बहुत ज्यादा करता है, फिर गधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गधा देहभान में रहने के कारण इतना देह अहंकार होता है कि अपनी देह को भूल नहीं पाता। देह को भूलता नहीं तो आत्म की स्थिति बनती नहीं। आत्म की स्थिति बनती नहीं तो निराकारी स्टेज बनती नहीं। जब निराकारी स्टेज नहीं बनेगी तो आत्मा मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या स्थूल ही रहेगी, सूक्ष्म नहीं बन पाती। सूक्ष्म मन बुद्धि ज्ञान के एक एक पॉइंट की महत्ता में जाती है।
इसलिए बेसिक नॉलेज में ब्राह्मणों की दुनिया में जो मुखिया थे वो कौन थे? मम्मा और बाबा। उन दोनों के बीच में ज्ञान के पॉइंट उठा करके गहराई में जाने वाली बुद्धि किसकी थी? जो टाइटलधारी मम्मा थी, ओरिजिनल मम्मा नहीं, टाइटलधारी मम्मा उमरादे, जिनका नाम पड़ा सरस्वती जगदम्बा, वो बुद्धि में तीक्ष्ण थी। भले एडवांस नॉलेज के पॉइंट बुद्धि में नहीं थे, फिर भी मुरली के एक एक पॉइंट को लेकर के उसकी गहराई में जाने की बुद्धि मम्मा की तीक्ष्ण थी। इसलिए आज भी अपनी भारतीय परंपरा में जहां जहां भी बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, वहां सरस्वती का चित्र रखा जाता है। बेसिक नॉलेज में थोड़ा मंथन होता है, लेकिन मंथन तो है, गहराई में जाने की बात तो है। ऐसे नहीं बुद्धि गहराई में नहीं जाती। वही मम्मा, छोटी मम्मा, बड़ी मम्मा कौन? ब्रह्मा बाबा। छोटी मम्मा कौन? ओम राधे सरस्वती। शरीर छोड़ने के बाद जिस शक्ति में प्रवेश करती है, उस शक्ति के द्वारा एक सेकंड में स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बन जाती या बनाई देती। सच्ची गीता के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती। सच्ची गीता से एक सेकंड में स्वर्ग बन जाता है। और वही बड़ी मम्मा कौन? ब्रह्मा। न समझने के कारण, ज्ञान के पॉइंट की गहराई में न जाने के कारण, बेसिक में भी नहीं तो एडवांस में भी नहीं। मुरली में उनको कहा है, टाइटल दिया है, ये ब्रह्मा तो जैसे बेबी है। क्या है? बच्चा बुद्धि है। परंतु फिर भी पुरुषार्थी जीवन में बेसिक नॉलेज के बतौर, एडवांस नॉलेज के बतौर नहीं, बेसिक नॉलेज के बतौर पवित्रता का पालन किया है। बेसिक नॉलेज के बतौर पवित्रता की परिभाषा को जितना समझा, उतना पक्का बन करके फॉलो किया। इसलिए कृष्ण और दादा लेखराज के बचपने के चित्र ज्यादा पूजे जाते हैं या नौजवान कृष्ण के चित्र ज्यादा पूजे जाते हैं? ये कहाँ की आविष्कार है? संगम युग की आविष्कार। तो बच्चा फिर भी बच्चा बुद्धि, और मम्मा नंबर ले जाती है। आज की दुनिया में भी पढ़ाई लिखाई में कन्याएं आगे जाती हैं,
या पांडव या कुमार आगे जाते हैं? क्यों आगे जाती है? क्योंकि उनमें क्या विशेषता है? बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि भी साधारण नहीं, गहराई तक बात को समझने वाली। मम्मा के रहते रहते ये घोषणा पब्लिक में नहीं की जा सकी कि सन 76 में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। क्यों नहीं हो सकी? बाद में क्यों हुई? सामान्य पब्लिक दुनियावी गवर्नमेंट के सामने मेमोरेंडम लिख करके दे दिया गया कि सन 76 में पुरानी दुनिया का ध्वंस हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो दुनिया वाले क्या समझेंगे? उसका सूक्ष्म अर्थ समझेंगे, बेहद का अर्थ समझेंगे, या हद का अर्थ समझ लिया? हद का अर्थ समझाया गया तो हद का अर्थ समझ लिया। समझाने वाले ने जिसने मेमोरेंडम दिया, उन्होंने उसका स्थूल रूप समझा या बेहद का सूक्ष्म रूप समझा? स्थूल रूप समझा तो दुनिया वालों ने भी बेहद में ही हद में ही उठा लिया। हद में उठाने के कारण दुनिया वालों का भी नुकसान हुआ और ब्राह्मणों का भी नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? कि ये लोग तो ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं, ये भी झूठे और इनका भगवान भी झूठा। तो जो भी बोला गया ब्रह्मा के मुख से, सुना गया और सुनाया गया, उसको क्या कहेंगे? भक्ति का फाउंडेशन डाला गया या ज्ञान का फाउंडेशन डाला गया? भक्ति का फाउंडेशन डाला गया। बात की गहराई को समझा ही नहीं, न समझने के कारण अनर्थ हो गया। अनर्थ हो जाता है तो टाइम व्यर्थ चला जाता है। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, सब व्यर्थ चला गया। रावण राज्य में जो भी भक्ति मार्ग में आडंबर होता है वो सब व्यर्थ चला जाता है। फिर बचता क्या है? भक्ति न की जाए तो अच्छा, या भक्ति करना भी अच्छा है? जो भक्ति नहीं करते, नास्तिक होते हैं, वो ज्यादा अच्छे, या जिनमें भक्ति भावना होती है वो ज्यादा अच्छे होते हैं? भक्ति भावना वाले फिर भी अच्छे होते हैं। भले भक्त भगवान को नहीं पहचानते, फिर भी भगवान तो दयालु है, कृपालु है, वो भक्तों की भी भावना पूरी करता है। भक्ति का फल देने के लिए स्वयं भगवान आता है। तो भक्तों में बड़े से बड़ा भक्त कौन हुआ है? मनुष्य ही भक्त होते हैं।
इसीलिए नर से नारायण बनते हैं। नर नारायण भी बनता है और नर रावण भी बनता है। स्वस्थिति में स्थित हो जाए तो नर नारायण बन जाता है, और परिस्थिति में डूब जाए, परिस्थिति में दब जाए, परिस्थिति के वशीभूत हो जाए और अपनी स्वस्थिति का नाश कर ले तो रावण कहा जाता है। कुछ भी होता है और फॉलोअर्स को भी रुलाता है। रुलाने वाला रावण एक सिर से बात नहीं करता, कितने सिरों से बात करता है? 10 सिरों से 10 तरह की बातें करता है। माने जो 10 धर्म हैं 10 के चंबे में आ जाता है। अगर एक के ही चंबे में रहे तो फायदे में रहेगा, या अनेक जो 10 सिर हैं उन सबके चंबे में आता रहे तो फायदे में रहता है। एक ही सिर आदि वाला जिससे साक्षात्कारों का रहस्य मिला था, किससे मिला था? प्रजापिता। अगर उसके ही आदि से लेकर के अंत तक कंट्रोल में रहा होता तो 68 में कोई बहेलिए का तीर लगने से प्राण तकेरु न उड़ जाते। आधी नहीं बन जाता किसी दादियों के। जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं उनको अंगुली के निशाने पर कौन नचाते हैं? नहीं, जो भी भूत प्रेत होते हैं सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले, उनको उंगली के इशारे पर नचाने वाले कौन होते हैं? औलिया, तांत्रिक। आओ, आ जाते हैं, जाओ तो चले जाते हैं। सृष्टि का कितना श्रेष्ठ पत्ता, पहला पत्ता, और परमत पर चलने के कारण क्या हालत हो जाती है। एक बात को न पहचानने के कारण पराधीन हो जाते हैं। धारणा में जो भी नर हैं, नर्तन में पार्ट बजाने वाले हैं, उनके बीच में सबसे श्रेष्ठ आत्मा अंतिम जन्म में भी धारणा का कितना अच्छा पार्ट बजाती, फिर आधीन क्यों हो जाती है? क्या कमी रह गई है? कमी रह गई, एक को नहीं पहचाना, एक मत पर नहीं चल पाए। ब्रह्मा का तो नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी से बड़ी माँ। तो माँ अगर अपने समान की सीट पर रहे कि मैं बड़े से बड़ी माँ, बड़े से बड़े बाप के नजदीक से नजदीक बैठने वाली हूं,
मेरे ऊपर बड़े से बड़े बाप की छत्र छाया है। ये समाज की पीठ पर अगर बैठ कर रहे तो बच्चों के अधीन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन वो शूटिंग होनी थी। नरक की भी शूटिंग करता है और नर स्वर्ग की भी शूटिंग करता है। स्वर्ग स्थिति में से तो हो जाए तो स्वर्ग की शूटिंग अपने लिए, और देवान में आ जाए जैसे मोस्टली कलयुगी माताएं देवान में आ जाती है, पति को बोल देती है, अरे तू मेरे को क्या देखा, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मेरा बच्चा मेरी परवरिश करेगा। बस यहीं से द्वैतवाद शुरू हो जाता है। 9 धर्म के 9 बच्चे, वो सात धर्म पिता बन करके बैठ जाते हैं। मैं भी बाप, सारे ही बाप बन करके बैठ गए शिवती बच्चे के, टाइम टू टाइम। और चंद्रमा ब्रह्मा को और चंद्रवंशी बच्चों को उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के रहना पड़ता है। भारत माता पूरी ही आधीन हो जाती है। ब्रह्मा जो बड़ी मां है उसकी हालत ही खराब, और छोटी मां जो वैष्णवी के रूप में प्रत्यक्ष होती है, वो किसको फॉलो करेगी? है? जो काम बड़े करेंगे, बड़ों को देखकर छोटे भी करते हैं। जब तक एडवांस नॉलेज मिल जाए तब तक पतन होता रहता है। भारत माता शिव शक्ति अवतार ये संगम में आदि का नारा नहीं है, मध्य का नारा भी नहीं है, कब का नारा है? अंत का नारा बनता है। अंत का नारा क्यों बनता है? आदि का नारा मध्य का नारा क्यों नहीं बनता? क्योंकि छुपा रुस्तम बाप अंत में प्रत्यक्ष होता है। बाप पहले अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, बच्चे समर्थ होने के बाद फिर बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। बाप की प्रत्यक्षता के साथ ही साथ माता की भी सदगति होती है। असली रूप में माता का पार्ट बजाने वाला कौन? ब्रह्मा रूप सत्य की सोल अथवा जगदम्बा? ब्रह्मा की सोल माता की आत्मा का पार्ट बजाती है, जिसने सहन शक्ति को धारण किया
कोई निमित्त नहीं बना जिसने इतनी सहन शक्ति को धारण किया हो। सामना करना, रमाना, सहन करना, ये माता के खास गुण है। समाती भी है, सहन भी करती है। जब सागर की सहयोगिनी शक्ति के रूप में रह गई है। सागर में भी गुण है, समाता भी है और लहरों से सामना भी करता है। वो तो है ज्ञान की लहर है। लेकिन ब्रह्मा की सोच जब तामसी रूप धारण करती है तो सामना करने वाली महाकाली का पाठ बजाती है। जगदम्बा साकार में निमित्त बनती है। उनमें क्या होता है? असुर संहारिणी असुरों का संहार करेगी या अष्टदेवों का संहार करेगी? अष्टदेवों की स्थापना हो जाती है। वैष्णवी निमित्त बनती है। ब्रह्मा तो विष्णु किसके द्वारा स्थापना? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा के अधूरे रूप के द्वारा स्थापना या संपन्न रूप के द्वारा स्थापना? ब्रह्मा जब संपन्न रूप धारण करता है तो ब्रह्मा तो विष्णु बनता है, तब स्थापना होती है। पक्के पक्के ब्राह्मणों का संगठन तैयार हो जाता है। संगठन रूपी माला प्रत्यक्ष हो जाती है। संगठन रूपी माला प्रत्यक्ष होती है तो बाप के मस्तक पर विराजमान। बाप उन बच्चों को हर माथे पर स्वीकार करता है। वो श्रेष्ठ बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। उसमें फिर बल मिलता है माताओं को। भारत माता शिव शक्ति अवतार पहले प्रत्यक्ष होती है। जो लक्ष्मी का रूप बाद में धारण करती है। लक्ष्मी की विशेष सहयोगी जो भुजाएं होती है वो महालक्ष्मी के ही जाती है। दोनों माताओं के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। छोटी माता राजलक्ष्मी, बड़ी माता राजमाता। और ये शक्तियां सारा कार्य ईश्वरीय कार्य को संपन्न कर लेती हैं। रुद्रमाला के मणके जो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बात लागू हो जाती है कि अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। जो शक्तियां निकलती है वो शक्ति स्वरूप में बनकर समाज का और संसार
मुकाबला करती है और ईश्वर बात को प्रत्यक्ष करने की निमित्त बन जाती है। भले अष्टदेव भी हैं, लेकिन वो तो बुद्धिवर। केवल शक्तियों की संख्या ज्यादा होती है या अष्टदेवों की संख्या ज्यादा होती है? सेना के रूप में कौन है? केवल शक्ति सेना। अपार शक्ति है। शक्ति के सामने सारे संसार को झुकना पड़ता है। ब्रह्मा की सोल 1 सेकंड की पढ़ाई के लिए रुकी हुई है। वो कौन सी पढ़ाई है? वो देवान अब तक क्यों पकड़े हुए हैं? ज्योतिषी लोग ऐसा बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स और खगोलविद, कि पृथ्वी तो माता है, लेकिन सृष्टि के आदि काल में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी से अलग होकर के चंद्रमा का रूप धारण कर लेता है। पृथ्वी के जिस हिस्से से वो चंद्रमा अलग होता है, वो हिस्सा प्रशांत महासागर कहा जाता है। जो हिस्सा अलग होता है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। पृथ्वी में 5 तत्व विराजमान है। पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 ही तत्व पृथ्वी में विराजमान है। और पृथ्वी के ऊपर शासन करने वाले जो द्वैतवादी उससे शासन करते हैं। पृथ्वी जब पृथ्व्या के विस्तार का रूप धारण करती है तब शासन करती है। माता है ना, जैसे जैसे बच्चों की उत्पत्ति होती जाती है, माता विस्तार का रूप धारण करती जाती है। द्वैतवाद में ऐसा होता है। अद्वैतवादी शक्ति होती है तो 21 जन्मों में एक ही बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा और एक बच्ची। और जब द्वैतवादी शक्ति होती है तो पैदाइश बढ़ जाती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे पृथ्वी माता का रूप भी बढ़ता जाता है। पहले सिंगल रूप था, भारत माता सिर्फ, वो भी जंगली सिर पर। समंदर के किनारे जो आज देश दिखाए जाते हैं वो नहीं थे। जब द्वैतवाद बढ़ा, दुनिया की जनसंख्या बढ़ने लगी और धर्म आते
बढ़ाते गए, वैसे वैसे महासागर छोटा होता गया और पृथ्वी का हिस्सा ऊपर आता गया। पृथ्वी विस्तार को पाती गई, सागर सिकुड़ता गया। नहीं तो पहले सारी पृथ्वी पर सिर्फ भारत जम्बूद्वीप को छोड़कर सागर ही सागर था। अभी सागर जैसे सिकुड़ गया। अभी 5000 वर्ष का ड्रामा फिर पूरा होता है। ज्ञान सागर बाप फिर हिलोरे मारेगा। जो और धर्म के धर्म पिताएं आए, जिन्होंने विस्तारवादी नीति फैलाई, आक्रमण करो और राज्य बढ़ाओ, ऐसा शासन किया। खून खराबा करो और शासन करो। ये आसुरी राज्य है। ईश्वरीय राज्य इनके जस्ट अपोजिट है। कोई प्रकार का खून खराबा नहीं। स्वेच्छा से कन्वर्सन करना है। एक मुसलमानों का कन्वर्सन होता है, असुरों में सबसे जास्ती आसुरियत का कन्वर्सन। तलवार उठाई, उतारो जनेऊ, बनो मुसलमान। उड़ाओ चोटी, हाँ या ना? हाँ तो ठीक, ना तो सर कलम। ये है असुरों का कन्वर्सन। और ईश्वरीय कन्वर्सन क्या है? उसका तो नाम ही है ईश्वर। ईश मानव शासन करने वाला। ऐसा शासन करता है, दिलों के ऊपर शासन करता है। जबरदस्ती किसी के ऊपर शासन नहीं करता, दिल से अर्पण कराता है। कोई खून से निकल के दे देते हैं तो भी मानने वाला नहीं है। कोर्ट स्टाम्प पर पेपर पर लिख करके दे देते हैं तो भी स्वीकार करने वाला नहीं है। कब स्वीकार करता है? जो दिल से अर्पण होती है।